Assalamu alaikum. My name is Akif Nawaz. In today's lecture, we are going to talk about sociolinguistics. We'll also be talking about idiolect, sociolect, regional dialect, register. So all of them will be discussed thoroughly, but our focus will be on sociolinguistics. That what is sociolinguistics? Now, let's focus on the term itself, socio and linguistics. Means के this term shows the relationship between society and language. अगर हम इसको thoroughly और accurately understand करें, so it would be like this, that the study of the use of language in society means कि हम अल्फाज को सोसाइटी में या अपने आसपास में कैसे यूज करते हैं, इसकी जो स्टडी है that is what we call as sociolinguistics. तो हम सिंपली अगर डेफिनेशन को भी देखें तो हम कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी दैट कम्स अंडर द टर्म ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स. अब देखें, लैंग्वेज लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स यूज इज रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आपको इसका यूज आता है प्रॉपरली, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है. लेकिन अगर आपको लैंग्वेज का यूज अप्रोप्रिएटली नहीं आता, डेफिनेटली आपके लिए इश्यूज होंगे इन रियल लाइफ. तो हम बात करते हैं, अच्छा, अब जो यूज ऑफ लैंग्वेज है ये वेरी करता है. अब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल स्पीकर है और वो कुछ अल्फाज, कुछ एक्सप्रेशंस उनके डिफरेंट होते हैं दूसरे से. इसी तरह हर एक इंसान का इंडिविजुअल एक स्टाइल होता है, उनके इंडिविजुअल वोकैबुलरी होती है और उनके सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि क्वाइट यूनिक होते हैं और वही डिस्क्राइब करते हैं उसकी लैंग्वेज को. सो जब हम बात करते हैं इस तरह इंडिविजुअलिटी की इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इडियोलेक्ट. सो हम कह सकते हैं कि इडियोलेक्ट बेसिकली इज the uniqueness of each and every speaker while using language. उसकी vocabulary different हो सकती है, उनका tone different हो सकता है, उनके certain expressions different हो सकते हैं. So that is what we call as idiolect, individual style. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं situational use of language. Means के we most of the time use language according to the situation. For example, if you're talking to your supervisor or your head, तो आप अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को यूज करते हैं, फॉर्मल वोकैबुलरी को यूज करते हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड तो आप वोकैबुलरी डिफरेंट हो जाती है, आपका टोन डिफरेंट हो जाता है, आपका स्टाइल डिफरेंट हो जाता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, अगेन योर एवरीथिंग चेंजेस, द यूज ऑफ लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इट मीन्स दैट वी यूज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और अगर ये आपको आ गई कि मैंने सिचुएशन में कैसे यूज करना है, तो आपकी लाइफ सेट हो गई. लेकिन जब हम सिचुएशन के मुताबिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रजिस्टर. मींस कि एक इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंसेस हैं और सिचुएशन वाइज भी डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो दैट इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं इन द सोसाइटी में, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, जब आप अल्फाज बोलते हैं, जब आप बोलते हैं, सो इट टेल्स अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज योर पर्सनैलिटी. अब पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट देम स्पेसिफिकली वन बाय वन. सबसे पहले जब आप एक सेंटेंस अपने मुंह से निकालते हैं, सो इट शोज योर एजुकेशन. आपका पता चल जाता है वेदर यू आर एजुकेटेड और नॉट. इट ऑल्सो शोज योर जेंडर. मीन्स के मेल फीमेल दे यूज लैंग्वेज डिफरेंटली बिकॉज वी आर हैविंग different physique, we are having different issues and we are different in so many ways. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जियोग्राफिकल एरिया. मीन्स जब आप अल्फाज बोलते हैं, जब आप जुबान बोलते हैं कोई सा, आपके स्पेसिफिक एरिया का पता चल जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी टॉक्स टू मी इन पश्तो, आई कैन डेफिनेटली 110% say that yeah, this person belongs to this region. मीन्स के आइदर वो करक का है या वो कोहाट का है या वो स्वाद का है, फ्रॉम द यूज ऑफ लैंग्वेज. सो जियोग्राफिकल एरिया भी रिफ्लेक्ट होती है आपके यूज ऑफ लैंग्वेज से. एंड इसको हम रीजनल वेराइटी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं. रीजनल वेराइटी ऑफ लैंग्वेज
मीन्स के एक ख़ास रीजन के लोग उनकी प्रोनंसिएशन, उनका स्टाइल, उनकी वोकेबलरी थोड़ी सी चेंज होती है। अच्छा, फिर इसके बाद सोशल स्टैंडिंग मीन्स के आपकी सोसाइटी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वेदर यू बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी और टू द मिडिल क्लास और टू द अपर क्लास एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। क्योंकि मुआशरा इन तमाम चीज़ों की वजह से डिवाइड होता है पार्ट्स में, स्टेजेस में। मीन्स आप अगर एक खुसूसी अल्फाज बोलें तो आप एक ख़ास कैटेगरी में आते हैं। मीन्स के आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो आपकी सोशल स्टैंडिंग को डिफाइन करती है कि आप कौन से क्लास के साथ अटैच्ड है या कौन से क्लास में आप हैं। सो दैट इज द सोशल वेराइटी और सोशियोलेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं इस पूरे को समराइज करूं तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी। After that, we discussed that the use of language varies individually and at the same time situationally. Individual जो style है, जो differences है या uniqueness है, we call it idiolect, and situational use को जब हम करते हैं so we call it register. And after that हमने education पे बात की, gender पे बात की, and we also talked about regional dialect or regional variety of language, कि how the use of language shows your region that from where you are, and also it talks about your social standing. So I hope कि एक रफ सा ड्राफ्ट जो मैंने आपके सामने पेश किया वो आपको समझ आ गई होगी इसकी। and still if you have anything to discuss, and we'll be discussing each of them in detail. इडियोलेक्ट पे बात करेंगे, रजिस्टर पे बात करेंगे, रीजनल डायलेक्ट पे, सोशल डायलेक्ट पे, पिजन पे, क्रियोल पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। So stay tuned and we'll be discussing them in detail. That's all for today. We'll see you in the next one. Thank you so much. Allah Hafiz.